जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में। आज हम लोग अपने व्हाट्सएप से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है और यहाँ से मैं अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंटों को बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो के लिंक में भी दे दूँगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों को भारत में प्रभुत्व एवं स्थापित करने के लिए दिया, तो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कहा जाता है, लेकिन बक्सर का युद्ध उससे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ है दोस्तों? कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? तो हुआ है 1757 में। याद रखिएगा कब हुआ है? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में। वाडीवास का युद्ध कब हुआ है? 1760 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? 1761 में। तो ये चारों युद्ध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही होगा, लेकिन बाकी सारे युद्धों का भी सन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? तो ब्रिटिश राज्य का प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय हुआ, क्योंकि डलहौजी के बाद 1857 की क्रांति हो गई और उसके बाद ब्रिटिश सत्ता महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहलाया कि आज के बाद कभी भी भारत के किसी राज्य पर अंग्रेजी सरकार कब्जा नहीं करेगी। तो इसका अंतिम व्यक्ति जिसने भारत पर विस्तार किया वो था डलहौजी। सैयद बंधुओं का पतन किसने किया? तो सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह ने किया। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, रंगीला शासक नाम से मोहम्मद साहब को जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सैयद बंधुओं का पतन किसने किया? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह को रंगीला शासक भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रंगीला शासक के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाई? मुंगेर को राजधानी क्यों बनाई दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो इसका क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा, इस बार ध्यान से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र का वातावरण एवं कलकत्ता से दूर चाहता था, ताकि अंग्रेज उसके कामों में हस्तक्षेप न कर सके। वह चाहता था कि अंग्रेज उसके कामकाज से दूर रहें, जिसकी वजह से उसने अपनी राजधानी को मुंगेर या मुर्शिदाबाद बना लिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है तो आपकी हिस्ट्री पर एक अच्छी पकड़ है। तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग इसका सही आंसर होगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो आप बताइए कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और इसकी संधि कौन सी संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहा था, सरदार सिरे सरनदाद, मैंने सिर कटवा दिए लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ये किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने यह कहा था कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य किसी को नहीं बताया। इसका सही आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देने वाले शासक का नाम था औरंगज़ेब। याद रखिएगा इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में, औरंगज़ेब ने तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था, जबकि अर्जुन देव को मृत्युदंड देने वाले शासक का नाम था जहांगीर। ये दो बातें याद रखिएगा, औरंगज़ेब ने तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था, जबकि अर्जुन देव को जहांगीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध सन 1924 से 26 एम्हस्टन के बीच हुआ था।
ठगों का दमन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। मैकाले शिक्षा का प्रस्ताव किसमें आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक में। मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। कौन सा आंसर मिल रहा है इसका? ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन का मिलान बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा। अगर आप लोग मिलान कर ले रहे हैं तो यूपीएससी के क्वेश्चन बिल्कुल इसी मेथड पे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग खुद से देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के पूरा देखने से आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेंगी और कोई ना कोई क्वेश्चन आपके परीक्षाओं को टच करते हुए जरूर जाएगा। क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएँ, रेलवे पुलिस, रेलवे भर्ती और बहुत सारी परीक्षाएँ आने वाली हैं, जिससे आपको ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लास्ट में इसका आंसर आप लोग को बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी 1816 में। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिलान वाला क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको बताया था बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मिलान करिएगा। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फर्रुख सियर को किस नाम से जाना जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को वीडियो मैंने भी बताया था, क्या कहा जाता है? रंगीला। बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता है? जफ़र। तो ये 4 आंसर है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपको पता है कि नादिर शाह ने भारत पर किस मुग़ल शासक के समय आक्रमण किया था तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर करने वाला शासक था मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के षड्यंत्र से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, किसके समय कलकत्ता में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? तो जो भारत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। 1707 में औरंगज़ेब के बाद मुग़ल राज सिंहासन पर कौन बैठा? तो मुग़ल राज सिंहासन पर बैठने वाला शासक था बहादुर शाह प्रथम। अगर आपको पता है तो बताइएगा कि मुग़ल शासक में राज सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था? अगर आपको पता है तो बिल्कुल बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था? तो मुग़ल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले आक्रमण किया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजा उद दौला के मध्य हुई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पहली संधि किसके मध्य हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये राजधानी इनकी लाहौर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। बंगाल में द्वैध शासन कब से ख़त्म कर दिया गया? तो बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था इलाहाबाद की संधि के साथ और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए दोस्तों।
और आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से कुछ भी मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है।